हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ भक्तिन के प्रश्न उत्तर। आपकी पुस्तक में जो पीछे प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? अगर प्रश्न 2 पार्ट्स में होगा, 2 भाग में होगा, तो आपको उत्तर भी 2 भाग में देने होंगे। कहने का मतलब है आप पॉइंट्स बना के लिखें तो आपको उत्तर में अधिक अंक मिलते हैं, और अगर आप पॉइंट्स नहीं बना सकते तो कम से कम पैराग्राफ में लिखें। पहले पार्ट का उत्तर एक पैराग्राफ में, दूसरे पार्ट का उत्तर एक पैराग्राफ में। उत्तर देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी का नाम समृद्ध एवं ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता। लक्ष्मी बहुत गरीब तथा समझदार है। वह जानती है कि समृद्धि का सूचक यह नाम गरीब महिला को शोभा नहीं देता। उसके नाम व भाग्य में विरोधाभास है। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है। समाज उसके नाम को सुनकर उसका उपहास न उड़ाए, इसलिए वह अपना नाम लोगों से छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दिया। उसके गले में कंठी माला व मुड़े हुए सिर से वह भक्तिन ही लग रही थी। उसमें सेवा भावना और कर्तव्य परायणता को देखकर ही लेखिका ने उसको भक्तिन नाम रखा। अभी यहाँ 2 प्रश्न हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? क्योंकि उसका नाम था लक्ष्मी, और लक्ष्मी का अर्थ है वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि और संपन्नता, पैसा, रुपया। लेकिन वो अपने नाम के अनुसार नहीं थी, वो गरीब थी। इसलिए उसको लोगों से शर्म आती थी बताने में कि मैं अपना नाम लक्ष्मण बताऊंगी और मैं तो गरीब हूँ, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लोग उपहास उड़ाएंगे यानी मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो नहीं बताती थी। यह नाम किसने दिया? महादेवी वर्मा ने उसको ये नाम दिया। क्यों दिया होगा? इसलिए दिया होगा क्योंकि वो कंठी और माला पहने हुई थी और उसका सर मुड़ाया हुआ था, तो इसलिए उसकी हालत को, वेशभूषा को देख करके और उसकी सेवा भावना को देख करके उन्होंने ये नाम उसको भक्तिन दिया होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं में ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्यों, इससे आप सहमत हैं? अभी जो भक्तिन थी उसने एक के बाद एक अपनी 2 कन्या रत्न पैदा करे, तो भक्तिन जो है वो पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा, यानी जो उसकी जेठानियां थी वो पुत्र महिमा में अंधी हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास 2 पुत्र थे, तो उनको लगता था कि हम तो सबसे ऊंचे हो गए और ये इसके पास तो कन्या है तो ये हमसे कम है। तो इसमें वो उनको अभिमान हो गया था और वो उसको घृणा उससे करती थी और उसकी उपेक्षा करती थी। उपेक्षा करना मतलब इग्नोर करना। क्या ऐसी घटनाएं आपने देखी हैं जब स्त्री ही स्त्री की दुश्मन बन जाती है? क्या आप सहमत हैं? हाँ, हम बिल्कुल सहमत हैं। कहावत है ये कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। एक स्त्री ही स्त्री के दर्द को नहीं समझ पाती। वही यहाँ भी हुआ। जो उसकी जेठानियाँ थी वो खुद अगर लड़के की माँ थी और ये इसके पास लड़की थी, तो उन्होंने इसको घृणा का पात्र बना दिया। जबकि ऐसा क्या है, एक स्त्री अगर किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा उसका अंश होता है और वो माँ है, और चाहे लड़की पैदा हो चाहे लड़का पैदा हो, ये जो हमने लड़की और लड़की में जो अंतर कर रखा है ये हमारे समाज की देन है। और समाज तो करता ही करता है, साथ में औरतें भी एक दूसरे का उपेक्षा करती हैं और उनको घृणा का पात्र बना देती हैं। तो हम बिल्कुल इससे सहमत हैं। उत्तर देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब भक्तिन अर्थात लक्ष्मी ने 2 पुत्रियों का जन्म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उस पर घोर अत्याचार किए। उसकी जेठानियों ने उस पर बहुत जुल्म ढाए। इसी कारण उसकी बेटियों को दिन भर काम में लगा रहना पड़ता था। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। उसकी जेठानियों ने तो जमीन हथियाने के लिए लक्ष्मण की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई। अब यह योजना नहीं सफल हुई तो लक्ष्मण पर अत्याचार बढ़ते गए। अभी आप ये सब जो घटनाएं कहानी में पढ़ी हैं हमने, उन घटनाओं का उदाहरण देते हुए आप इसमें लिख सकते हैं कि हाँ, स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। इस कहानी से हमको ये पता चलता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे?
आपको कैसे का उदाहरण देना है कि यहाँ पर कहा गया कि भक्तिन की बेटी जो थी वो पंचायत द्वारा जबरन उसके ऊपर पति थोपा जाना गया। कैसे थोपा गया? वो लड़का जो बदमाश था वो अंदर घुस गया कमरे में और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। और जब उनको इस तरह से मिले, वो लोग ऐसे मिले कि कमरे में दोनों थे, तो पंचायत बैठी और पंचायत ने कहा नहीं नहीं, दोनों कमरे में ऐसे एक साथ निकले हैं तो इनको तो पति पत्नी के रूप में ही रहना पड़ेगा, इसको जबरदस्ती विवाह करना पड़ेगा। अब इसमें लड़की की इच्छा का तो कोई सवाल ही नहीं था, कौन उसकी इच्छा का ध्यान रख रहा था? तो हमारा समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज है, हमारा पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ लड़की के जो मानव अधिकार है, हमारा मानव अधिकार, जो मानव होने का जो अधिकार है, वो लड़कियों के पास नहीं है। उनसे कभी नहीं पूछा जाता कि तुम किससे विवाह करोगी और क्यों करोगी, या तुम इसके साथ विवाह नहीं करना चाहती तो क्यों नहीं करना चाहती, और उसके ऊपर वो डिसीजंस, वो जो निर्णय है वो थोप दिए जाते हैं। आज भी होता है, बहुत से घरों में लड़कियों की शादियां होती हैं और उनसे बिना पूछे जिसको भी पसंद किया माँ बाप ने उससे शादी कर दी जाती है। तो ऐसे ही स्वतंत्रता को, स्त्रियों की इस स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। यहाँ पर इस पाठ में भक्तिन का उदाहरण देकर के महादेवी वर्मा ने बहुत सी कुप्रथाएं जो समाज में चल रही हैं उसको उजागर किया है। अभी कैसे, आपको उसका उदाहरण, कहानी की वो घटना के साथ आपको इसका उदाहरण देना पड़ेगा। उत्तर देखिए, भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी पिटाई की, परंतु पंचायत ने अपीलहीन फैसले में उसे तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुना दिया। अरे पंचायत ने कह दिया नहीं, तुमको तो इसके साथ ही विवाह करना पड़ेगा। यह सरासर स्त्री के मानवाधिकारों का हनन है। भारत में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ शादी करने का निर्णय सिर्फ पुरुष के हाथ में होता है। महाभारत में द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों का पत्नी बनना पड़ा था। मीरा की शादी बचपन में कर दी गई थी। लक्ष्मीबाई की शादी अधेड़ उम्र में राजा के साथ कर दी गई थी। ऐसे बहुत से अनेक उदाहरण हमारे समाज में आपको देखने को मिलेंगे, जहां अयोग्य लड़के के साथ गुणवती कन्या का विवाह किया गया तथा लड़की की जिंदगी नरक बना दी गई। तो अभी आप ये, अगर कुछ उदाहरण आपको याद हैं तो उनको लिखते हुए भी आप ये लिख सकते हैं, और अगर ये उदाहरण आपको नहीं याद है तो आप केवल भक्तिन पाठ से ये उदाहरण देते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? अभी पाठ में ये पढ़ते समय भी मैंने आपको बताया था कि महादेवी वर्मा कह रहे हैं कि अगर वो केवल अच्छी है, अगर हम ये कहें तो ये बात ठीक नहीं है। उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, उसमें भी दुर्गुण हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? उसके उदाहरण देखिए। जब भक्तिन लेखिका के घर काम करने आई तो वह सीधी सादी भोली भाली लगती थी, लेकिन ज्यों ज्यों लेखिका के साथ उसका संबंध और संपर्क बढ़ता गया त्यों त्यों वह उसके बारे में जानती गई। लेखिका को उसकी बुराइयों के बारे में भी पता चल गया। इसी कारण लेखिका को यह लगा कि भक्तिन अच्छी नहीं है, उसमें कई दुर्गुण हैं, अतः उसे अच्छी कहना और समझना लेखिका के लिए कठिन था। लेखिका यहाँ पर यह बताना चाहती थी कि वो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, उसमें भी दुर्गुण है। वो भी मनुष्य थी। मनुष्य जो है वो दुर्गुण और गुणों का मिला जुला पुतला होता है। अभी दुर्गुण क्या क्या थे? भक्तिन जिद्दी थी, किसी की सुनती नहीं थी, अपना प्रभाव लोगों पर डालने की कोशिश करती थी, किसी की बात को स्वीकार नहीं करती थी, उनकी बात को वो मानना भी नहीं चाहती। उन्होंने कहा पढ़ना सीखो, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं पढ़ूंगी। उन्होंने कहा सब्जी और दाल दोनों बनाओ, उन्होंने कहा नहीं, दाल है तो सब्जी की कोई आवश्यकता नहीं। किचन में चौके में आकर लाइन खींच दी कि तुम इसके अंदर नहीं आना। कहीं अगर इधर उधर पैसे पड़े होते तो भक्तिन चुपचाप उठा करके उनको संभाल के रख लेती थी। अगर कोई उनसे तर्क करे तो वो कहती थी अपना घर है, अगर उठा लिया तो क्या गलत किया। कभी महादेवी वर्मा को अगर बुरा ना लग जाए इसलिए वो कई बार झूठ भी बोल देती थी। जो उनसे मिलने आते थे लोग, उनसे भी वो उसी तरह का व्यवहार करती थी जैसा उनको ठीक समझ में आता था। तो ये सब बातें उनके दुर्गुणों को बताती हैं। अभी आप प्रश्न के अनुसार उत्तर देंगे। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 4 पंक्तियों में उत्तर दे दीजिए। अगर 3 प्रश्न का उत्तर है, आपको 60 शब्दों में लिखना पड़ता है, तो आप पॉइंट बना के अगर आप बच्चों लिखेंगे तो आपको बहुत अधिक नंबर मिलेंगे। तो कोशिश करिए इसी बात को आप 1, 2, 3 या डॉट लगा के, स्टार लगा करके आप इसका उत्तर लिखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया? अभी भक्तिन जो थी वो अपनी किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए, प्रूव कर देने के लिए शास्त्रों का उदाहरण देती थी। तो अभी आप एक ऐसा उदाहरण यहाँ देना है जो महादेवी वर्मा ने उनकी इस बात को प्रूव करने के लिए दिया था। क्या था? भक्तिन की विशेषता है कि वह हर बात को, चाहे वह शास्त्र की हो या ना हो, अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेती है। वह सिर घुटाए रखती थी। लेखिका को अच्छा नहीं लगता था। जब उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका तो उसने अपनी बात को ऊपर रखा तथा कहा कि
शास्त्र में यही लिखा है? जब लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है तो तुरंत उन्होंने उत्तर दिया, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में लिखी गई, इसका ज्ञान भक्तिन को नहीं था, जबकि लेखिका जानती थी कि यह कथन किसी व्यक्ति का है, ना कि शास्त्र का। अतः वह भक्तिन को सिर घुटाने से नहीं रोक सकी तथा हर बृहस्पतिवार को उनका मुंडन होता रहा। अभी ये जो वाक्य है ये किसी व्यक्ति द्वारा कहा गया है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन भक्तिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इस वाक्य का उन्होंने बड़े आराम से तर्क दिया कि नहीं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो अपना बाल मुड़ा लेते हैं, तो मैं तो अपना बाल मुड़ाऊंगी। और हर बृहस्पतिवार को अपना चूड़ाकर्म करवाती थी। महादेवी वर्मा की उन्होंने इस बात को नहीं माना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? अभी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में भी आया है, उसके बाद भी एक बार रिपीट हुआ है। तो भक्तिन के आने से महादेवी वर्मा और देहाती हो गई। क्या कहने का मतलब है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी ने लगभग उन सभी संस्कारों को, क्रियाकलापों को अपना लिया जो देहातों में अपनाए जाते हैं। देहातों की हर वस्तु, घटना और वातावरण का प्रभाव महादेवी पर पड़ने लगा। वह भक्तिन से सब कुछ जान लेती थी ताकि किसी बात की जानकारी अधूरी न रह जाए। धोती साफ करना, सामान बांधना आदि बातें भक्तिन ने ही सिखाई थी। वैसे देहाती भाषा में भक्तिन के आने के बाद ही महादेवी बोलने लगी। इन्हीं कारणों से महादेवी देहाती हो गई। अभी यहाँ इस वाक्य में, इस प्रश्न में आप लिख सकते हैं कि महादेवी वर्मा इतनी पढ़ी लिखी विद्वान महिला थी, लेकिन उनका प्रभाव भक्तिन के ऊपर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भक्तिन स्वभाव से जिद्दी थी और भक्तिन ने अपना प्रभाव उनके ऊपर इस कदर डाल दिया कि महादेवी वर्मा शहर की बजाय देहाती हो गई। उन्होंने केवल दाल से मोटी रोटी खाना सीख लिया, धोती में सामान बांधना सीख लिया, कैसे चौके में लाइन खींच करके चौके के बाहर बैठा जाता है वह सीख लिया, गंगा जल से छिड़क करके काम करना, चौके में जाना सीख लिया, और भी बहुत सी बातें भक्तिन देहाती ने सिखा दी। लेकिन महादेवी वर्मा शहर की कोई भी बात, यहाँ तक कि हस्ताक्षर करना भी नहीं सिखा सकी, ना शहर का एक रसगुल्ला भी उनके मुंह में कभी गया। लेकिन महादेवी वर्मा उनकी बनाई सब्जी, दाल, राब, गुड़ से रोटी भी खाने लग गई थी, तो वो अधिक देहाती हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आपके पाठ में भाषा की बात, जिसको कि आपको देखना होगा बच्चों। और इसमें भाषा की बात में कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पैराग्राफ में आते हैं, एज इट इज़ तो नहीं आते, लेकिन कुछ आपको पठित देख करके उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों में उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और इनकी अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। अभी यहाँ पर 3-4 लाइनें दी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एक पंक्ति दे दी, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। अर्थ छवि का अर्थ है इसका अर्थ बताइए और पाठ में इसका क्या मतलब है वो बताना है। तो बच्चों, अगर कोई भी ऐसा प्रश्न आता है तो पहली पंक्ति में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के भक्तिन पाठ से ली गई है, इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। ये जानकारी अगर आप अपने उत्तरों में देंगे पहली पंक्ति में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपके बीच में अगर कहीं कोई गलती भी होती है, मात्राओं की गलतियां भी होती हैं, तो वो भी इग्नोर हो सकती हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो अपने प्रश्न के इस तरह के प्रश्नों में जहाँ पर कि पाठ का नाम नहीं दिया है वहाँ पर आप पाठ का नाम, लेखक का नाम और पुस्तक का नाम दे सकते हैं। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। अब पहली पंक्ति क्या है? पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। किसी पूर्व प्रकाशित पुस्तक को पुनः प्रकाशित करना उसका नया संस्करण कहलाता है। संस्करण क्या होता है? एक कोई किताब आई, उसका नया, जैसे सीरियल चलते हैं तो एक सीरियल का एक सीज़न ख़त्म हो जाता है, दूसरा सीज़न, तो वो दूसरा संस्करण हो गया। तो ऐसे ही जो इनकी पहली कन्या थी, जैसी थी वो बटुए जैसे मुंह वाली, काली, नाक नक्श अच्छे नहीं थे, बिल्कुल वैसी ही और 2 कन्याओं को उसने जन्म दिया। तो यहाँ पर कहा गया पहली कन्या के 2 और संस्करण, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। भक्तिन ने एक कन्या के बाद पुनः 2 और कन्याएं पैदा की। संस्करण से तात्पर्य है कि उसने एक लिंग की संतान को जन्म दिया। अब दोनों जो संतानें थी, पहली लड़की थी तो आगे वाली 2 भी लड़कियां थी, पहले वाली काली थी तो आगे वाली भी दोनों काली थी, पहले वाली अगर अच्छी सुंदर नहीं थी तो आगे वाली भी बहुत सुंदर नहीं थी। अभी दूसरा है खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी। अभी खोटे सिक्के की टकसाल कहते हैं जहाँ पर सिक्के डालने की मशीन।
पहले के ज़माने में जहाँ पर सिक्के, हमारे धातु के सिक्के बनते थे, तो जिन मशीनों पे बना करते थे, जिस कारखानों में, उसको टकसाल कहा जाता था। तो टकसाल सिक्के ढालने की वाली मशीन को कहते हैं। भारतीय समाज में लड़के को खरा सिक्का तथा लड़कियों को खोटा सिक्का कहा जाता है। अभी ये हमारे समाज की विडंबना है कि हमारे अगर लड़का हो गया तो वो खरा सिक्का, लोग उसको कहते हैं अरे आपके घर में तो करोड़ों रुपए का चेक आ गया, इतने लाख का चेक आ गया, मतलब आप जब लड़के का विवाह करेंगे तो दहेज में आपको लाखों का माल मिलेगा। और अगर आपके घर में लड़की पैदा हो गई तो लोग कहते हो खोटा सिक्का हो गया, यानी अब आपकी मुसीबत शुरू, आप अपना पैसा वैसा जमा करना शुरू करो, क्योंकि लड़की की विवाह करोगे तो आपको दहेज देना पड़ेगा। तो ये जो सब कुप्रथाएं हैं, इसको दिखाते हुए उसकी यहाँ पर महादेवी वर्मा ने खोटा सिक्का शब्द का प्रयोग किया है। समाज में लड़कियों का कोई महत्व नहीं होता। भक्तिन को खोटे सिक्के की टकसाल की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि उसने एक के बाद एक 3 लड़कियां उत्पन्न की, जबकि समाज पुत्र जन्म देने वाली स्त्रियों को महत्व देता था। हमने कहानी में भी पढ़ा कि सास जो थी वो ऊंची पदवी पर थी क्योंकि उनके बेटे थे। जेठानियां जो भी उस पदवी की उम्मीदवार थी क्योंकि उन्होंने भी बेटों को जन्म दिया था। लेकिन भक्तिन को खोटे सिक्के की टकसाल कहा गया, जिसने खोटे सिक्के पैदा किए, यानी लड़कियां पैदा करी। तीसरा वाक्य देखते हैं, अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण। अभी यहाँ पर अस्पष्ट पुनरावृत्तियां, ये आपको इसका रेफरेंस याद करिए कि जब उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसकी सास ने भी उसको नहीं बताया, माँ ने भी नहीं बताया, सास ने पहना उड़ा करके घर भेज दिया कि जाओ अपने घर मिलाओ। ये जब वहाँ पहुँची तो इसके शरीर पे इसकी इच्छाओं के, अनुभव के पंख लग गए थे, यानी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन उस बेचारी को तो पता नहीं था कि उसके तो पिता की मृत्यु हो गई है। तो जब वहाँ पर पहुँची तो उसके पंख झड़ गए, उम्मीदों के पंख झड़ गए और लोग कैसी बातें करने लग गए। अस्पष्ट पुनरावृत्ति, अस्पष्ट मतलब जो क्लियर नहीं थी, पुनरावृत्ति रिपीटेडली वही बातें सुनने को मिल रही थी। हाय हाय, ये इतनी देर में आई है, इसके तो पिता भी मर गए, बाप मरा तब भी नहीं आई है, ऐसी बातें उसको सुनाई देने लगी। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? कानाफूसी के जरिए अस्पष्ट शब्दों में एक ही बात बार बार कही जाती है। उन्हें लेखिका ने अस्पष्ट पुनरावृत्तियां कहा है। पिता की मृत्यु हो जाने पर लोग उसे सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे तथा ढांढस बंधा रहे थे। ये बातें स्पष्ट तौर पर की जा रही थी, अतः उन्हें स्पष्ट सहानुभूति कहा गया। मतलब लोग ऊपर से स्पष्ट रूप से तो सहानुभूति, हाय बड़ा दुख, बुरा हुआ, तुम्हारे तो पिता की मृत्यु हो गई, तुम देख भी नहीं पाई, ये स्पष्ट थी बातें। ऊपर से स्पष्ट रूप से लोग सहानुभूति दे रहे थे और पीछे पीछे कैसे बातें इतनी देर में आई है, देखो जरा बाप मर गया तब भी नहीं आई, इसको पता भी नहीं चला, इसको खबर भी नहीं मिला। ये अस्पष्ट पुनरावृत्तियां जो कि क्लियर नहीं है, लोग धीरे धीरे कानाफूसी करके उसके बारे में पूरी बातें कर रहे हैं। तो ये 3 वाक्य आपके इंपॉर्टेंट हैं। पैराग्राफ दे करके उसमें से भी पूछा जा सकता है, ये वाक्य दे करके भी आपको पूछा जा सकता है। ये प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। आगे का देखते हैं। बहनोई शब्द बहन स्त्री में ओई से बना है। अभी इस शब्द में हिंदी भाषी की एक अनन्य विशेषता प्रकट होती है। पुल्लिंग शब्दों में कुछ स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनने की एक समान प्रक्रिया कई भाषाओं में दिखती है, पर स्त्रीलिंग शब्द में कुछ पुल्लिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाने की घटना प्रायः अन्य भाषाओं में दिखाई देने ही पड़ती। यहाँ पुल्लिंग प्रत्यय ओई हिंदी की एक विशेषता है। कोई ऐसे कुछ और शब्द और उनमें लगे पुल्लिंग प्रत्ययों की हिंदी तथा भाषाओं की खोज करें। अभी यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़े हुए हैं पहले क्लासेस में। उपसर्ग जो मूल शब्द के आगे लगने से शब्द का अर्थ बदल जाए, उस शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। अगर मूल शब्द के पीछे कोई शब्दांश लगा दिया जाए और शब्द का अर्थ बदल जाता है तो उसको प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर ओई बाद में लगा है, यानी ये एक प्रत्यय है। तो आपको ऐसे ही ओई शब्द लगा करके स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाना है। स्त्रीलिंग बहन में ओई लगाया, बहनोई, यानी वो पुल्लिंग हो गया। अभी आपको ऐसे ही कुछ शब्द बनाने हैं, जैसे नंद का नंदोई, नंद में ओई लगा दिया तो नंदोई, नंद का पति, यानी यहाँ स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बन गया। इसी तरह आपको इसके और कई शब्द लिखने होंगे। प्रश्न 3 देखिए। पाठ में आए लोक भाषा के इन संवादों को समझकर उन्हें खड़ी बोली हिंदी में डालकर प्रस्तुत कीजिए। अभी यहाँ पाठ में कुछ संवाद आए हैं जो कि लोक भाषा के हैं। लोक भाषा जो उस इलाके की, इलाहाबाद झूसी वाला जो इलाका है यूपी का, वहाँ के जो अपनी लोकल भाषा है उसके शब्द प्रश्न हैं और आपको उनका शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य बनाने हैं। ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जाने थे, दाल रांध ले थे, साग भाजी बहु सकित है, उअर बाकी का रहा,
और बाकी का रहा। अभी इसको आपको शुद्ध शब्दों में लिखना है। यह कौन सी बड़ी बात है? रोटी बनाना जानती हूँ, दाल बना लेती हूँ, साग भाजी छौंक सकती हूँ, और शेष क्या रहा? और बाकी क्या रहा? और शेष क्या रहा? दूसरा वाक्य देखिए, हमारे मलकिन तो रात दिन कितबियन में गड़ी रहत हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। समझ में बच्चों हमें आता है? वाक्य समझ में आ रहा है? उसको अपनी शुद्ध भाषा में लिखना है। हमारी मालकिन तो रात दिन किताबों में डूबी रहती हैं, अब हम भी पढ़ने लगे तो घर गृहस्थी कौन देखेगा सुनेगा। तीसरा वाक्य देखिए, वो बिचारियों तो दिन रात काम में झुकी रहत है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाई लो। तो अभी वो अपनी मालकिन के लिए क्या कहती है? वह बेचारी तो रात दिन काम में लगी रहती है और तुम लोग घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटा लो, चलो जरा हाथ बटा लो। उसके बाद है, तब वो कुछो करी है धरी है ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी है। फिर वो क्या कहती है? तब वो कुछ करता धरता नहीं होगा, बस गली गली गाता बजाता फिरता होगा। उसके बाद है, तुम पचे कक्का बताई, यह 50 बरस से संग्रहित है। तो अभी इसका शुद्ध क्या होगा? तुम्हें क्या क्या बताएं, तुम्हें हम क्या क्या बताएं, यही 50 वर्ष से साथ रहती हूँ। फिर उसके बाद है, हम कुकरी बिलारी ना होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाप, नहीं तो तुम्हार पचे की छाती पे हो रहा भूंजब और राज करब, समझे रहो। तो इसको शुद्ध भाषा में कैसे बोलेंगे? हम कुतिया बिल्ली नहीं है, हमारा मन चाहेगा तो हम दूसरे के यहाँ रहेंगे जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी छाती पर ही हो रहा भूंजेंगे और राज करेंगे, समझ लेना। तो ये कुछ वाक्य थे जो कि लोकल भाषा में थे, इसको आपको शुद्ध भाषा में लिखना है। यहाँ पर बच्चों हमारे जो पाठ का अभ्यास प्रश्न है वो समाप्त होते हैं और इसके बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनके बारे में बात करेंगे जो इस पाठ में इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न है, भक्तिन की शारीरिक बनावट कैसी थी? अभी इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो हमने शुरू में पाठ के पढ़ा था कि भक्तिन का कद छोटा था, शरीर दुबला पतला था, वह गरीब लगती थी, होंठ पतले थे, आंखें छोटी थी। इन सारी बातों से पता चलता है कि उसकी शारीरिक बनावट कुल मिलाकर 50 वर्षीय स्त्री की थी, लेकिन वह बूढ़ी नहीं लगती थी। ये आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, महादेवी जी ने भक्तिन के बारे में क्या लिखा? महादेवी वर्मा ने भक्तिन के बारे में लिखती हैं कि सेवक धर्म में हनुमान से भी स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम में विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसी ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति के कपाल की किंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। अभी ये महादेवी वर्मा के बारे में वर्णन है। आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं कि वो सेवक धर्म में हनुमान से भी प्रतियोगिता में ऊपर जाती थी। वो अंजना की पुत्री नहीं थी, किसी गोपालिका की यानी किसी ग्वाले की कन्या थी और उनका नाम लक्ष्मी था, लेकिन वो उसके अनुरूप नहीं थी। और महादेवी वर्मा ने उनकी वेशभूषा को देखते हुए उनका नाम भक्तिन रख दिया। तीसरा प्रश्न है, भक्तिन की कितनी संतानें थी, उनका जीवन कैसा था? तो आपको पता है उसकी 3 बेटियां थी और बेटियों के कारण उसका जीवन जो है वो दुख उठाने बहुत से पड़े उसको। सास जेठानियाँ उसे तंग करती थी, बेटी को हर वक्त काम करना पड़ता था और खाने पीने को भी अच्छा नहीं मिलता था। कोई भी नहीं चाहता था कि भक्तिन की बेटियां सुखी रहें। भक्तिन दुर्भाग्यशाली क्यों थी? भक्तिन का पति उस समय मरा जब वो केवल 36 वर्ष की थी, तो अब 3 बेटियों का जन्म देकर के चला गया। इस कारण भक्तिन को बहुत कष्ट उठाने पड़े। भक्तिन की बेटी विवाह के कुछ वर्ष बाद विधवा हो गई। उसके जेठ जेठानी सभी उसकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाने लगे। तो उसके जीवन में आरंभ से ही दुर्भाग्य था। एक तो उसकी अपनी माता की मृत्यु हो गई, उसको सौतेली माँ ने पाला था, बचपन में ही उसका विवाह कर दिया गया, जल्दी ही उसका गौना कर दिया गया। 3 बेटियों को जन्म देने से उसके घर में उसका कोई उसकी पूछ नहीं थी, उसकी लोग उपेक्षा करते थे। नाम लक्ष्मी था, पैसे की कमी थी, पति की मृत्यु जल्दी हो गई, साथ ही साथ बेटी के पति की भी मृत्यु जल्दी हो गई। तो ये सब कारण है कि वो दुर्भाग्यशाली ही कहलाएगी। अभी भक्तिन का स्वभाव कैसा था? यद्यपि भक्तिन मेहनती स्त्री थी, लेकिन उसमें चोरी करने की आदत थी। अब यहाँ चोरी शब्द गलत अर्थों में नहीं है, क्योंकि उसने चोरी नहीं की। उसके हिसाब से वो महादेवी वर्मा को अपना समझती थी, इसलिए घर में जो कुछ भी बिखरा होता था उसको वो संभाल के रख लेती थी। जब वह महादेवी वर्मा के घर कार्य करने आई तो वह घर में रखे खुले पैसे उठा लेती थी। उसने कभी सच नहीं बोला। वास्तव में उसमें कई दुर्गुण थे। अब इस तरह की कुछ बुराइयां उसमें भी
थी। तो आप ये लिख सकते हैं। और बाकी स्वभाव कैसा था आप वो भी लिख सकते हैं कि वो जिद्दी स्वभाव की थी, समझदार भी थी, वो जल्दी काम सीख लेती थी, वो अपने मालकिन से बहुत प्यार करती थी, उनके सेवा भाव में कहीं कोई कमी नहीं थी। ये सब उनका स्वभाव का परिचायक है। प्रश्नों के उत्तर आप अंकों के अनुसार देंगे। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो आप 4 पंक्तियों में उत्तर दे सकते हैं। अगर 3 नंबर का प्रश्न है तो आप 6 से 7 पंक्तियों में उत्तर देंगे बच्चों। पाठ के आधार पर भक्तिन की 3 विशेषताएं बताइए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। तो आप इसमें 2-3 जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं वो लिखेंगे। पहला जुझारू, जुझारू मतलब जूझने की, कठिन परिस्थितियों से डट कर सामना करने की उसमें प्रवृत्ति थी। शादी के बाद ससुराल में मेहनत से खेतीबाड़ी की, पति की मृत्यु के बाद बेटियों की शादी की, समाज के भेदपूर्ण व्यवहार का कड़ा विरोध किया। दूसरा था भाग्य से पीड़ित थी, दुर्भाग्यशाली थी वो, तो आप सभी उसकी दुर्भाग्यपूर्ण बातें लिख सकते हैं। और तीसरा गुण क्या था? सेवा भावी थी वो। भक्तिन महादेवी की सेविका थी। वह छाया के समान हर समय महादेवी के साथ रहती थी, महादेवी के कार्य को खुशी से करती थी। यहाँ तक कि महादेवी वर्मा उसकी वजह से अधिक प्रभावित हो गई और अंत में महादेवी वर्मा नहीं चाहती थी कि कभी भक्तिन का साथ उनसे छूटे। प्रश्न 7 देखिए, भक्तिन व लेखिका के बीच कैसा संबंध था? और ये प्रश्न इस तरह से भी आता है, महादेवी वर्मा और भक्तिन के संबंधों की 3 विशेषताएं लिखिए। या ये पूछा जाता है, क्या महादेवी वर्मा और भक्तिन में मालिक और सेविका का संबंध था? तो आपको इसका उत्तर अच्छे से लिखना होगा। देखिए उत्तर, भक्तिन व लेखिका के बीच नौकरानी और स्वामिनी का संबंध नहीं था। वे आत्मीय जन की तरह रहती थी। स्वामी अपनी इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती थी। अगर स्वामी चाहे तो भी वो उसको हटा नहीं पाती थी। और सेवक भी स्वामी के चले जाने की आस पाकर अवज्ञा से हंसते। अगर वो उसको कहे भी कि तुम चले जाओ तो भी वो अवज्ञा से, यानी उसकी बात नहीं मानती थी और हंस करके टाल देती थी। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले आंगन में फूलों वाले गुलाब और आम के सेवक को मानना। मतलब उसको सेवक कहना बहुत ही अनुचित होगा। जिस प्रकार सूरज और चांद हमें सेवा देते हैं, ठीक उसी प्रकार भक्तिन जो थी वो महादेवी वर्मा को सेवा देती थी। जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं उसे सार्थकता देने के लिए भी हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के लिए लेखिका के जीवन को घेरे है। भक्तिन अनेक अवगुणों के होते हुए भी महादेवी के लिए अनमोल थी। कुछ अवगुण थे लेकिन उन अवगुणों के बाद भी वो उनके लिए अनमोल थी, वो उनको खोना नहीं चाहती थी। अभी इसको अगर आप पॉइंट्स में लिखें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि भक्तिन उनके अवगुणों के होते हुए महादेवी वर्मा के लिए अनमोल थी, क्योंकि वे लेखिका को हर कष्ट झेलने के लिए तैयार थी। वे लेखिका की सेवा करती थी। लेखिका के पास पैसे की कमी होने की बात सुनकर उन्होंने जीवन भर जितना पैसा समेटा था वो उन्होंने उनको देने की बात करी। तो ये सब कुछ गुण थे जिससे कि वो उनके बीच में सेवक और मालकिन का संबंध नहीं कहा जा सकता। प्रश्न 9 देखिए, भक्तिन और महादेवी के नामों में क्या विरोधाभास था? अभी भक्तिन का नाम भी विरोधाभास था और महादेवी के नाम में भी विरोधाभास था। ये नाम के विरोधाभास पर आपके प्रश्न जरूर आता है, क्योंकि दोनों का नाम के अनुरूप वो उनका व्यक्तित्व नहीं था, इसीलिए वो अपने इस विरोधाभास के साथ जीती थी। जैसे महादेवी वर्मा, उनका नाम था महादेवी, लेकिन वो अपनी विनम्रता के कारण कहती है कि मैं इतनी महान नहीं हूँ, तो मैं अपने विरोधाभास के साथ जी रही हूँ। उसी प्रकार लक्ष्मी का नाम था लक्ष्मी, और वो संपन्न नहीं थी, वो गरीब थी, तो उसका नाम भी इस विरोधाभास के साथ वो जी रही थी। प्रश्न 10 देखिए, भक्तिन का अतीत परिवार और समाज के किन समस्याओं से जूझते हुए बीता? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अभी जो समाज में बहुत सी समस्याओं के बारे में इस पाठ में बात की गई है, उसके बारे में आपसे यहाँ बात की जा रही है कि भक्तिन का जीवन सदैव परेशानी भरा रहा। बचपन में माँ की मृत्यु हो गई, सौतेली माँ ने विमाता ने उससे भेदभाव किया। विवाह के बाद उसकी 3 लड़कियां हुई, जिससे सास और जेठानियों ने उसके लड़कियों के साथ भेदभाव किया। 36 की उम्र में पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वालों ने संपत्ति हड़पने के तमाम प्रयास किए, परंतु उसने बेटियों की शादी की, एक घर जमाई बनाया, परंतु वो भी दुर्भाग्यवश मर गया। इसके बाद ससुराल वालों ने मिलकर उसकी विधवा पुत्री के साथ गलत कार्य करने की कोशिश की। पंचायत ने उसके साथ जबरन उसका विवाह करा दिया। भक्तिन की सारी संपत्ति का विनाश हो गया और उसको अपना गांव भी छोड़ना पड़ा। तो ये सब हमारी सामाजिक कुरीतियों के कारण एक स्त्री को अपना जीवन कितना संघर्षपूर्ण बिताना पड़ा।
प्रश्न 11 देखिए, भक्तिन की बेटी के मानवाधिकारों का हनन पंचायत ने किस प्रकार किया, स्पष्ट कीजिए। अभी आप इसमें वही कहानी लिखेंगे कि भक्तिन ने घर जमाई रखा था, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके जेठ के परिवार वाले संपत्ति हड़पना चाहते थे, परंतु सारी जायदाद लड़की के नाम थी। लड़की के ताऊ के लड़की और तीतरबाज साले ने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की। जेठ ने पंचायत में अपील की, वहां भी भ्रष्ट तंत्र था। भ्रष्ट तंत्र मतलब हमारा समाज इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उन्होंने लड़की की बात नहीं सुनी और अपीलहीन फैसले से उसे तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुना दिया। यह मानव अधिकारों का हनन था। दोषी को सजा न दे करके उसे इनाम दिया गया और उसकी इच्छा पूरी हो गई और लड़की ने जीवन अपना कष्ट में बिताया। तो बच्चों, ये थे कुछ प्रश्न। अब हम इसी पाठ के जो वैकल्पिक प्रश्न हैं उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अपनी पढ़ाई करिए और परीक्षा की तैयारी करिए। पहले दिन से पढ़ाई परीक्षा के अनुसार करिए बच्चों। और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।